जय फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं एटे का निम्नलिखित में से प्रत्येक तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। अन्य दो अनुपात अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अनुपातों को ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसमें एक एक दिए हुए हैं और कहा गया है कि प्रत्येक तीन दो बचे हुए, एक दिया गया है और दो मान निकालना है। ऐसे साइन ए दिया हुआ है तो निकालना है कॉस ए और निकालना है टैन ए। दो निकालना है, ठीक है, ये दो निकालना है। अब तुम लोग बताओ, बोलो तुम लोग बताओ कि इन सारे सवाल जो हैं एक जैसे ही लगेंगे, तो आप लोग बताओ कौन सा बताएं, कौन सा बोलो, कौन सा बताएं, ये वाला, ये वाला, सब एक ही तरह लगेंगे। देखो लिखा गया, पहले ऊपर लिखा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करो। तो इनमें से कौन सा बता दे, बताइए हम लोग, जो ना पूछने बात कौन से, ये वाला, ठीक, ये देते हैं तो वो सब इसी तरह लगेंगे, सब उसी तरह। चलो कुछ बता दे, ये वाला ना, ठीक ठीक ठीक, करना है। आप लोग को कुछ करना है तो कमेंट करना, बता देंगे, ठीक है। हाँ ठीक, देखो कौन सा सवाल है, ये कॉस बी बराबर लिखा है, सवाल नंबर 8 है, कॉस बी बराबर 12/13। तो हमको निकालना है अन्य दो, मतलब निकालना है साइन बी बराबर और टैन बी बराबर। हम इसके बताएंगे दो तरीके। आप एक तरीका रहेगा बेसिक, एक रहेगा एडवांस तरीका। दो तरीके बताएंगे, एक रहेगा बेसिक तरीका, एक रहेगा एडवांस तरीका। दोनों तरीके बताएंगे ना, ठीक। तो देखिए, एक तरफ एकदम बेसिक, एकदम बेसिक रहेगा एक तरफ, और एक तरफ थोड़ा अच्छा लेवल है, सरल तरीका, वो भी सरल रहेगा, कठिन नहीं है, आसान वो भी है। पहले देखते हैं बेसिक वाला। बेसिक वाला पहले देखते हैं क्या है बेसिक वाला। जो मैंने बता रखा है कि कॉस बी बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, होता ही नहीं होता है, स्रोत आया है, ये बटे के मतलब आधार बटे क्या होता है, कर्ण। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ देखो ध्यान से। तो हम और इसमें दो भुजा पता है, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, त्रिभुज बनाते हैं। हाँ बनाते हैं त्रिभुज, बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, त्रिभुज, ठीक। तुमसे बताया जाए ऐसे बनाओ और चाहे ऐसे बनाओ, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये भी समकोण है, वो भी समकोण है। तो क्या है, मान लो बी है तो बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब मैंने भी यहाँ क्यों माना, क्योंकि थीटा के सामने क्या होती है, लंब, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, मैंने बताया था ना, बताया था। हाँ इसके पिछले वीडियो में बताया मैंने, ठीक। तो क्या होगा देखते हैं। तो 12/13, 12 का मान क्या है, आधार, तो तुम्हारा ये आधार हो गया कितना, 12, और कर्ण का मान कितना है, 13, ठीक है। अब दो भुजाएं मुझे ज्ञात हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने एक पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, इसका नाम था, हाँ पाइथागोरस में बताया ना, ठीक है। तो हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए बी में, ठीक। समकोण त्रिभुज सी ए बी में पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से समकोटिभुज पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस में? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब तुमको तुम्हारा कर्ण क्या है? BC का होल स्क्वायर, आधार क्या है? AB का होल स्क्वायर, और लंब क्या है? AC। सभी के मान रख दो, यहाँ रखेंगे 13 का होल स्क्वायर, AB का मान 12 का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। हमने इससे पहले आप लोगों को 1 से लेके 30 तक वर्गमूल और 1 से लेके 15 घनमूल कहा था, तो क्या ना तो क्या है वो क्या ना। ठीक है, अब यह काम देगा, देखो 13 कैसे कितना होगा? 169 बराबर 12 का 144, और मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था शॉर्ट ट्रिक कि कैसे दो अंक वाला वर्गमूल निकालना, आसान तरीका और सरल तरीका बताया था। देखो प्लस AC का होल स्क्वायर। अब कैसे 75 नियम बता देने था, 75 नियम बता देता। 75 नियम क्या होते हैं? अगर इधर प्लस है बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है बराबर तो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर गुणा है ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग, और भाग है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये 75 के नियम बता देना था। ये क्या है? ये 75 के नियम है। ठीक है, इसको इधर रख दो, तो AC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो कितना आएगा बोलो? यहाँ पर 9 है, और 9 में 4 जगह कितना बचेगा? 5, यहाँ बचेगा 6 में 4 गया 2, 25। अब दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे? वर्गमूल, तो होगा AC बराबर 5, यहाँ तो क्या ये क्या हुआ? 5। लंब का मान कितना आया? 5। AC क्या है? लंब है, और क्या कहते हैं लंब को? साइन B। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 5, कर्ण का मान कितना है? 13। 5 बटे 13 हो गया ना। अब tan भी आते हैं, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान 5, आधार का मान 12। ठीक, ये होगा तुम्हारा एक बेसिक तरीका, समझा नहीं आया? अगर वो एक तरीका बताते हैं और तो एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, वो बताएंगे। अब ये लग जाएगा ना, लग जाएगा, लग जाएगा ना हुआ। इसी तरीके से जो हमने बताया है छोड़ा है वो सारे सवाल लगाना, ना बताना हमसे, ठीक है? हाँ, ये आ गया, ये आ गया। ठीक, देखो अगला देखो, एक तरीका और है इसी से संपर्क मतलब संबंधित है, एक तरीका और है। देखो उसमें मगर त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसमें त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें खाली एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सर्वसमता की। किसकी पड़ेगी? सर्वसमता की। अगर आप लोगों को सर्वसमता आता है तो वो लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। सर्वसमता समझते हैं आप लोग? बताएंगे आगे, चलो उसको छोड़ो, वो तुमको हमने पढ़ाया नहीं तो बताएंगे ना तरीका। तो एक तरीका और है, जैसे कि यहाँ पर देखो कि क्या होता है, अगर आपको आता होगा तो और आसान तरीका था। कैसे? जैसे कि मैंने बताया है कि एक सर्वसमिका होती है, ध्यान देख लो, सर्वसमिका।
क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली सजन का है ना। अब हमको निकालना है साइन का मान, तो निकालो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा, दोनों बच्चों का वर्गमूल लेने पर होल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एकदम आसान तरीका है। अगर आ जाएगा, इसमें यह है कि त्रिभुज का कोई मानेगा नहीं, उसमें त्रिभुज का बनाना नहीं पड़ेगा आपको। वो वैसे तरीका था, ये वैसे तरीका नहीं है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या रख देंगे, बी रख देंगे। आप बी, यहाँ रखते बी। अब देखो कॉस बी का मान कितना है, 12/13। यहाँ रखो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस 144/169 होल अंडर रूट, रास्ता ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144/169 कितना बचेगा, 25 बचेगा 169। अब वर्गमूल ले लो, कितना आएगा 5/13, कितना आएगा 5/13। ठीक, अब निकालना है tan। ये भी संख्या होती है, वो क्या होती है, होता है दूसरी समीकरण का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब से क्या मान निकालना, हमको tan निकालना है, tan निकालो, इसको इधर तो माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन निकलने मतलब ये होता है, जो संख्या प्लस में होगी माइनस होगी प्लस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। tan स्क्वायर मान कितना आया, tan स्क्वायर मान आया, tan स्क्वायर थीटा आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लो, tan थीटा बराबर होल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अच्छा, अब यहाँ पर निकालना है बी, क्या रखेंगे बी, क्या देंगे यहाँ पर बी। ठीक है, अब बताओ कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec है ना। सही से मैं बताया था, साइन का क्या होता है संबंध, 1/cosec थीटा होता है, और कॉस संबंध किसका होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा संबंध क्या होगा 1/cos थीटा। पता ही नहीं होता है संबंध, बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cos का थीटा, क्या होता है 1/cos का थीटा। यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1। अब मान रखो कितना है 12/13 कितना है, ध्यान सुन रहा, तुम बताओ। हाँ थोड़ा लंबा हो जैसे, हम बेस बढ़ा रहे हैं ना, तुम उसमें मारने आ रहा है, हम बेस बढ़ा रहे हैं ना। अगर डायरेक्ट इसको बताते, डायरेक्ट इसको बताते, इसको डायरेक्ट तुम उसमें ना मतलब पूछते कहाँ से आया, तो इसलिए हम बेस बता रहे हैं कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब मान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखेंगे आप लोग, तो क्या आएगा 1/, कितना है 12/13 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब अच्छा इससे कोई संख्या यहाँ पर लिखी होती है a/b/b/c/d, तो ये जाता है इसके बगल में, ये इसके बगल में पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे मान लोगे, ये हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर माइनस के 1। अब होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो, तो क्या होगा tan b बराबर होल अंडर रूट 169/144 माइनस 1। अब लासा ले लो,
तो 169 माइनस के 144 बटे 144। ठीक, ये क्या था मान, ये तो था, हाँ ये था। ठीक ठीक ठीक, सही है, गलत नहीं है। तो घटाओ कितना आएगा, यहाँ आएगा, गलत नहीं है, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 144, वर्गमूल हो गए 5/12। किसका मान निकला, ये निकला tan b का मान। चाहे ऐसे लगा लो और चाहे जिसे बताया उसको लगा लो, दोस्तों आसान तरीके हैं। अगर बेसिक वाला समझ आ रहा है तो बेसिक वाला लगाइए, बेस में समझ नहीं आ रहा है तो इसको लगाइए, जो इच्छा हो लगाइए आप। धन्यवाद।